उनसे जाकर पूछिए कि विद्यापति नगर में कर्पूरी ठाकुर द्वारा बनवाया गया छात्रावास का उद्घाटन क्यों नहीं हुआ। आप पूछिए उनसे कि 12 साल से अखाड़ा घाट पर बना हुआ पुल क्यों नहीं बना। वो किसी का सही उत्तर नहीं दे सकते हैं। यही उनकी हकीकत है। जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा 5-10 दलालों के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है, जिससे काफी बड़ी समस्या बन के आ रही है। और हर लोग त्रस्त हैं कि हर पंचायत में 5-7 लोग हैं। पानी, बिजली, शिक्षा, ये सब समस्या सामान्य समस्या आ रही है, क्योंकि लोगों में सबसे ज्यादा क्षोभ और रोष और जो विरोध है वो भ्रष्टाचार का है और संगठित दलाली का है। कि हमारे युवाओं को आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, हमारे युवाओं के लिए रोजगार का आप सृजन नहीं कर सकते हैं, जबकि यूपी का बच्चा और हरियाणा का बच्चा बिहार आके नौकरी करेगा। तो आप बताइए कि क्या ये सही है? आपके बच्चे क्या करते हैं? मैं माननीय विधायक से, माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चे ने कहां से पढ़ाई की है और आपके बच्चे क्या करते हैं। GT 1, 2, 3 जो भी हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा पेचीदगी अगर कोई उत्पन्न करने वाला है तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे माननीय विजय कुमार चौधरी। आप किसी शिक्षक से जाके पूछ लीजिए, किसी अभ्यर्थी से जाकर पूछ लीजिए, आपको वो बता देगा कि जो उनका कैरेक्टर है जलेबी मंत्री का, वो पूरी प्रक्रिया को वो जलेबी की तरह घुमा घुमा कर बार जलेबी मंत्री वो है। कुणाल जी हमारे साथ है और सरंजन बचाओ यात्रा पर निकले हुए हैं। आज चौथा दिन है। इन्हीं से जाने कि आखिरकार आज 4 दिन से ये घूम रहे हैं भाई। अब घूम रहे हैं तो चुनाव का भी समय है, चुनाव तो ये लड़ेंगे, लेकिन समस्या ज्यादातर आ क्या रही है? देखिए, समस्या जो है पानी, बिजली, शिक्षा, ये सब समस्या सामान्य समस्या आ रही है, क्योंकि लोगों में सबसे ज्यादा क्षोभ और रोष और जो विरोध है वो भ्रष्टाचार का है और संगठित दलाली का है। सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आक्रोशित हैं कि जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा 5-10 दलालों के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है, जिससे काफी बड़ी समस्या बन के आ रही है। और हर लोग त्रस्त हैं कि हर पंचायत में 5-7 लोग हैं। वही हर एक लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सररंजन के हर एक पंचायत जा रहे हैं। तस्वीर दिखाइए, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आप लोगों को बता रहे हैं कि देखिए आपके जो विधायक, वर्तमान विधायक है, वो कई वर्षों से आपके यहाँ से विधायक बन के गए हैं, मंत्री बन के गए हैं, लेकिन आपके लिए क्या काम किए हैं वो बतलाते हैं। और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो आपके विधायक है, स्थानीय विधायक विजय कुमार चौधरी, वो क्या क्या कर रहे हैं। क्या बातचीत हुई? आप स्थानीय हैं यहाँ के? हाँ। अच्छा, आपके पंचायत में क्या समस्या, ज्यादातर क्या समस्या आ रही है? जो समस्या सब देख ही रहे हैं सब। क्या, जो जैसे में नल या आवास, सब चीज का है व्यवस्था बुरा व्यवस्था है। चलिए और भी लोग से जानेंगे कि हमारे साथ स्मार्ट मीटर की भी समस्या बहुत ज्यादा। और स्मार्ट मीटर जो गरीबों के घर में स्मार्ट मीटर लगाया जाता है, उससे आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि पे फोन और गूगल पे के जरिए वो भुगतान करेगा। सबसे बड़ा, बिल्कुल सबसे बड़ा फ्रॉड ये स्मार्ट मीटर है। आप बताइए, इस घर को देखकर आपको लगता है कि गूगल पे और पे फोन चलाने में ये घर को ये सक्षम हो पाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि सरकार सिर्फ अपने टैक्स पर ध्यान देती है, उस सुविधाओं पर नहीं ध्यान देती है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हमारे यहाँ 3 मुख्य नदियां हैं, बलान है, वाया है और जमवाड़ी नदी है, और तीनों नदी लगभग ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है। आखिर क्यों? अगर उसमें पानी होता तो जितने मछुआरे भाई हैं उनको रोजगार मिलता, जो किसान हैं उनके खेतों तक पानी पहुंचता, और जो मवेशी पालक हैं उनके मवेशी को पानी मिलता, मवेशी उसमें नहाता। लेकिन ये व्यवस्था नहीं की जाती है, अभी तक नहीं की गई है, जबकि स्थानीय विधायक दो बार जल संसाधन मंत्री रहे हैं। और इसके बाद एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, स्थानीय विधायक अकेले, उन्हें पता नहीं कि बिहार के युवाओं से क्या दुश्मनी है कि कल विधानसभा में जब सवाल उठा तो उन्होंने जो डोमिसाइल नियम है उसको उन्होंने डिफेंड किया और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इसको रोकना नहीं चाहती है, ये एज इट इज रहेगा। माननीय विधायक संदीप सौरभ, बिल्कुल बहुत शानदार सवाल उन्होंने उठाया था। तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि ये जलेबी मंत्री हैं, इनका जवाब ही जलेबी की तरह होता है। और इन्होंने दावा कर दिया सदन में कि 60%
जो आरक्षित कोटा है उसमें डोमिसाइल लागू नहीं होता है। डोमिसाइल के सवाल पर घुमा फिरा कर वही जवाब। और जबकि जो दिव्यांग जन है या महिला वाला है उसमें भी बाहर के लोग बहाल होते हैं। तो सवाल उठता है कि हमारे युवाओं को आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, हमारे युवाओं के लिए रोजगार का आप सृजन नहीं कर सकते हैं, जबकि यूपी का बच्चा और हरियाणा का बच्चा बिहार आके नौकरी करेगा। तो आप बताइए कि क्या ये सही है? आपके बच्चे क्या करते हैं? मैं माननीय विधायक से, माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चे ने कहां से पढ़ाई की है और आपके बच्चे क्या करते हैं? आप वो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ है तो उन्हें इस डोमिसाइल नीति से कोई ज्यादा बहस नहीं है। वो उनके पिता भी नेता थे, वो भी नेता बन गए, वो अपने बेटा को भी नेता बना देंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो एक गरीब गुरबा का बेटा है, एक अति पिछड़ा का बेटा है, पिछड़ा का बेटा है, मेरे जैसे युवा हैं, वो बताइए उनको अवसर कहाँ से मिलेगा? कहाँ से उनका अवसर सृजित होगा? कहाँ उनको रोजगार मिलेगा? स्थानीय विधायक जो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शिक्षा की स्थिति है, आप देख लीजिए 1 to 5 में देख लीजिए बच्चों को बैठने के लिए बेंच टेबल की व्यवस्था नहीं रहती। अभी जो शिक्षकों का हुआ है, नौकरी वाला जो पूरा प्रकरण है, वो TET 1, 2, 3 जो भी हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा पेचीदगी अगर कोई उत्पन्न करने वाला है तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे माननीय विजय कुमार चौधरी। आप किसी शिक्षक से जाके पूछ लीजिए, किसी अभ्यर्थी से जाकर पूछ लीजिए, आपको वो बता देगा कि जो उनका कैरेक्टर है जलेबी मंत्री का, वो पूरी प्रक्रिया को वो जलेबी की तरह घुमा घुमा कर बार बार जलेबी मंत्री जलेबी वो है ही। कोई भी सवाल का सटीक जवाब नहीं दे सकते हैं। आप उनसे जाकर पूछिए कि जमुआरी नदी क्यों सूख गई, आप उनसे जाकर पूछिए कि विद्यापति नगर में अभी तक ब्लॉक के लिए भवन का निर्माण क्यों नहीं हुआ, आप उनसे जाकर पूछिए कि विद्यापति नगर में कर्पूरी ठाकुर द्वारा बनवाया गया छात्रावास का उद्घाटन क्यों नहीं हुआ। आप पूछिए उनसे कि 12 साल से अखाड़ा घाट पर बना हुआ पुल क्यों नहीं बना। वो किसी का सही उत्तर नहीं दे सकते हैं। यही उनकी हकीकत है। देखिए, स्थानीय विधायक पर ये बरसे हुए हैं और जहां भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों का भरपूर जो है वो समर्थन मिल रहा है। फिलहाल हम सरारंजन में हैं और सरारंजन में कुणाल जी जो है वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। फिलहाल जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।